हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज बहुत ही शानदार जो कहानी है, कह सकता हूं कि एक छोटा सा रेफरेंस है, वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। तो जो अपनी उम्दा मतलब स्टोरी है, वो कुछ यूँ शुरू होती है कि बहुत समय पहले की बात है कि एक शिल्पकार मतलब कि मूर्तिकार था। वो जंगल में गया, मतलब कोई बढ़िया पत्थर की मतलब तलाश करने के लिए, ताकि वो कोई बढ़िया मूर्ति है मतलब गढ़ सके और बना सके। तो वो जंगल की तरफ निकल पड़ा, और जब वो ठीक है जंगल में गया तो उसे क्या है कि मतलब एक बहुत ही बढ़िया मतलब कह सकता हूँ सुंदर जो पत्थर है उसे मिल गया। और उसने मतलब उस स्टोन को उठाया, पिकअप करा, और वो मतलब क्या है कि वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। और ऑन द वे मतलब रास्ते में उसे मतलब एक पत्थर और मिल गया। तो उसे लगा कि ये भी काफ़ी अच्छा है, तो उसने वो भी उठा लिया, उसे भी पिकअप कर लिया। और उसके बाद मतलब क्या है कि सीधा घर आ गया। और घर आने की बात क्या है कि उसने मतलब जो सबसे सुंदर जो पत्थर था, वो जो उसे जगह जंगल में मिला था, फॉरेस्ट है उसमें जगह मिला था वो। तो उसको क्या है कि मतलब मूर्ति बनाने के लिए वो गढ़ने लगा। तो जैसे ही पत्थर पर मतलब क्या है कि जो हैमर और जो छेनी है, कह सकता हूँ कि हथौड़ा और छेनी, उसकी डीके मतलब जैसा ही मतलब पत्थर पर डीके प्रहार होने लगा, तो मतलब कि पत्थर को चोट लगी। तो मतलब थोड़ी देर तो डीके पत्थर ने डीके सहन कर लिया, स्टोन ने मतलब क्या है कि सहन कर लिया। और जब डीके वो लगातार मतलब डीके यूँ आघात करता रहा ऊपर, तो क्या है कि मतलब जो पत्थर है वो बोला कि जनाब, आप जो मुझे देखिए ये मार रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे काफ़ी देखिए दर्द मतलब मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस दर्द को मतलब झेल नहीं पाऊँगा, और अगर लंबे समय तक देखिए आप मारोगे तो मैं टूट जाऊँगा। तो इसलिए मतलब क्या है कि आप मतलब किसी और पत्थर को मतलब देखिए क्यों नहीं मतलब मूर्ति बना देते, प्लीज़, मतलब उसने रिक्वेस्ट की। तो मूर्तिकार को क्या है कि उस पर थोड़ा कंपेशन भाव है, जो काइंडनेस है वो मतलब उस पर हावी हो गई, उसको दया आ गई। और कंपेशन के चलते मतलब क्या है कि उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, उसको टेके वहाँ पर टेके साइड में रख दिया, और जो दूसरा टेके पत्थर उठाया था उसको मतलब कह सकता हूँ कि करने लगा, उसकी मूर्ति है बनाने लगा। तो कुछ ही टाइम में कह सकता हूँ कि उस पर टेके प्रहार होने लगा, हैमर और छेनी का। तो हथौड़े और छेनी का टेके प्रहार होने लगा। तो वो पत्थर क्या है कि मतलब एक भी शब्द नहीं बोला, हालांकि उसको टेके दर्द हो रहा था, वो भी पेन है वो फील कर रहा था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। वो मतलब टेके सहन करता रहा, झेलता रहा। और देखते ही देखते मतलब वो पत्थर है मूर्ति में तब्दील हो गया। तो जब देखिए उस पत्थर की मूर्ति बनी, तो क्या है कि शिल्पकार के पास जो गांव के लोग थे, वो उस मूर्तिकार के पास आए और बोला कि मूर्ति तैयार हो चुकी है, जो आइडोल है वो तैयार हो चुकी है, तो हम अब इसको लेकर जाएंगे और मंदिर में डेगे इसको लगा देंगे, इसको इंस्टॉल है कर देंगे। तो उनका क्या है कि बीच में टिके एग्रीमेंट हो गया, और वो मूर्ति लेकर मतलब जाने ही वाले थे कि उनको मतलब पास में जो पड़ा पत्थर था वो भी टिके दिख गया, जो पहले वाला। तो गांव वाले टिके बोले कि मतलब ये भी पत्थर हम टिके लेकर जाते हैं, ताकि ये भी काम आएगा, मंदिर में टिके रख देंगे, ताकि कोई भी टिके मतलब यूँ नारियल फोड़ने के लिए काम आएगा। तो यूँ करके मतलब जो मूर्ति और जो पहला पत्थर था उसको भी उठा लिया, और वे क्या है कि मतलब सीधा मतलब मंदिर में चल बसे। और मंदिर में जाने के बाद जो मूर्ति था मतलब मूर्ति थी उसको लेके वहाँ इंस्टॉल कर दिया, और बाकी जो पत्थर था दूसरा जो मूर्ति नहीं बन सका उसको लेके मतलब मूर्ति के सामने रख दिया,
ताकि कोई भी मतलब नारियल है फोड़ सके। तो हुआ कुछ यूँ कि मतलब अब मतलब उस बर्थडे के मतलब वो मूर्ति बन चुकी थी और बाकी जगह लोगों का मतलब डे के तांता है वो लगा रहता था। हमेशा मतलब लोग है कि हमेशा मतलब प्रसाद चढ़ाने आते थे, कुछ ना कुछ मतलब ऑफर करते थे मतलब। तो ऐसे में क्या है कि मतलब लोग हमेशा आते और जो मूर्ति थी उस पर डे के लोग मतलब घी चढ़ा रहे हैं, पानी मतलब डे के चढ़ा रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं ऊपर। ठीक है जी, मतलब बाकी जो मीठे मीठे जो व्यंजन थे, मिठाई है, वो सब कुछ ठीक है उसको चढ़ाई जा रहे थे। और बाकी उसको मतलब हमेशा ठीक है स्नान मतलब करवाया जा रहा था। और वहीं जो दूसरा पत्थर था उस पर डिगे हमेशा मतलब डिगे नारियल फोड़े जाते थे। उस पर डिगे हमेशा लोग आते और नारियल फोड़ते। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब ये जो कह सकता हूँ कि जो प्रोसेस है वो चलती रही। और एक दिन जो वो पत्थरदार जो मतलब मूर्ति नहीं बन सका, उसने डिगे मूर्ति से बोला कि यार तेरे तो डिगे लाइफ में मज़े ही मज़े हैं कि तुम्हें डिगे लोग मतलब तेरी तो पूजा कर रहे हैं और तुम्हें डिगे मतलब घी चढ़ा रहे हैं, तुम्हें स्नान करा रहे हैं, रोज़ाना पानी चढ़ा रहे हैं, तुम्हें डिगे मीठे मीठे व्यंजन हैं वो चढ़ा रहे हैं और तुम्हारी लोग डिगे पूजा कर रहे हैं। और एक मैं हूँ कि मतलब डिगे साले सभी लोग मतलब मुझ पर डिगे नारियल फोड़ रहे हैं और यार ये दर्द मतलब डिगे रोज़ रोज़ डिगे दर्द है वो सहना पड़ रहा है। तो बोला कि यार काफ़ी मतलब कष्टदायक है और बहुत डिगे दर्द होता है। तेरी तो ठीक है मतलब सच में यार लाइफ में वाकई की मज़े ही मज़े हैं। तो मूर्ति वाला जो पत्थर है वो बोला कि देख छोटे, जब डिगे शिल्पकार डिगे तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए कर रहा था तो तुम्हें क्या है कि जो टेम्पररी जो मतलब दर्द था वो तू झेल नहीं पाया। और जब तू टेम्पररी डिगे दर्द झेल नहीं पाया तो अब मतलब ये जो परमानेंट डिगे दर्द है उसको झेलने के लिए तैयार रहो, बाकी कोई है नहीं। अगर तू उस दिन मतलब डिगे वो दर्द मतलब कुछ समय के लिए झेल लेता, एक दिन के लिए, तो फिर मान के चलो कि आज तुम्हें ये दर्द है झेलना नहीं पड़ता, आज ये दर्द है बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। तो फिर उस पत्थर को देख के बात समझ में आ गई कि हाँ यार मैंने गलती तो कर दी, अब मतलब अब क्या मतलब अब तो डिगे अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो डिगे हमेशा वो मतलब उस पर डिगे हमेशा डिगे नारियल फोड़ते थे। तो उस पत्थर को मतलब क्या है कि बात डिगे समझ में आ गई कि यार लाइफ में मतलब क्या है कि अगर मैं उसमें डिगे मतलब थोड़ा सा दर्द और झेल लेता और तो उसके बाद डिगे लाइफ में डिगे मज़े ही मज़े होते। लेकिन खैर अब तो क्या मतलब अब तो डिगे अब ये है जो हालात है इसे डिगे जूझो और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यूं करके मतलब क्या है कि कहानी यूं एंड हो गई। अब इस जो कहानी का मतलब पैगाम है, जो इसका मैसेज है वो कुछ यूं है कि लाइफ में भी कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में सरकमस्टेंस है, सिचुएशन है, वो कई बार मतलब ऐसी आ जाती है, खास कर कह सकता हूँ कि मतलब प्रतिकूल जो होती है ना मतलब कंडीशन, वो मतलब कई बार इतनी मतलब आ जाती है कि हम कई बार टिके टूट जाते हैं। हम टिके हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब वाई मी, मैं ही क्यों, मतलब बाकी मतलब सभी मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ही मतलब क्यों। तो आपको क्या है कि उन विपरीत जो मतलब परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंस है, जो लाइफ की प्रतिकूलता है, उसमें क्या है कि आपको मतलब थोड़ा है ना धैर्य है, पेशेंस है, वो रखना पड़ेगा। जब देखिए आप पेशेंस के साथ मतलब आगे बढ़ते हैं तो फिर मान कर चलिए कि जो आपका टेम्पररी जो मतलब दर्द है वो मतलब टेम्पररी होता है, उसके बाद देखिए आप निकल जाएंगे। मतलब कि अगर आप ये जो सिचुएशन है या सर्कमस्टेंस जो आती है, कह सकता हूँ प्रतिकूल मतलब कंडीशन, प्रतिकूल जो हालात आते हैं, उसमें अगर आप देखिए हट जाओगे तो बिगड़ जाओगे और डट जाओगे तो निकल जाओगे। इसलिए हमेशा क्या है कि मतलब कोई भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो कमर कस लो, ठीक है जी, कमर कस लो और ठान लो कि मुझे ठीक है लड़ना है, मुझे ठीक है मतलब फाइट करना है, मुझे मतलब जीतना है, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। और नहीं तो आज ठीक है आप मतलब मान लीजिए कि जो टेम्परेरी मतलब इश्यूज़ है उसको आप झेल नहीं पा रहे हैं, तो फिर मान कर चलिए कि आगे आपको मतलब और भी मतलब बड़ी बड़ी समस्या है वो आएगी।
तो बेहतर मतलब यही होगा कि आप ये जो हालात है उन हालात में देखिए डटे रहो, लगे रहो बस पॉजिटिविटी के माइंडसेट के साथ। तो उसके बाद देखिए मानकर चलिए कि आप एक न एक दिन मतलब इतिहास रच दोगे, ठीक है जी। तो हमेशा मतलब लाइफ में जब भी हो, कुछ भी हो, कभी भी स्ट्रेस हो जाए, कभी भी मतलब कुछ भी हो जाए, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमेशा मतलब क्या है कि आपको हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, ये हाई रखना है। अगर मतलब देखिए आपने हिम्मत हार दी तो भी मानकर चलोगी आप पूरी ज़िंदगी जगह भुगत भुगत पाओगे, भुगतोगे मतलब। नहीं तो मतलब क्या है कि जो टेम्परेरी जो मतलब होती है कंडीशन, इनसे आप देखिए मतलब लड़ते रहो बस, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो धीरे धीरे ठीक है आप मतलब कह सकता हूँ रॉक स्टार है वो बन जाएंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना है। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब जब भी एक बात है ना कि लाइफ में मतलब ये जहाँ तक इसका सवाल है कि जो प्रतिकूल मतलब स्थिति आती है, कह सकता हूँ रिवर्स जो मतलब ये सिचुएशन है या सर्कमस्टेंस है वो आते हैं ना, वो हमेशा आप ध्यान रखिए कि लाइफ में आपको मतलब ऊपर उठाने के लिए आते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको मतलब तोड़ने के लिए, कभी भी आपको मतलब गिराने के लिए नहीं आते हैं। कि हमेशा मतलब देखिए मेरी बात को याद रखना कि जो पतंग होती है ना, पतंग हमेशा मतलब देखिए हवा की विपरीत मतलब आसमान को छूता है ना। पतंग क्या है, हमेशा मतलब देखिए कह सकता हूँ हवा की विपरीत जो विंड होती है, एयर होती है, उसकी मतलब अगेंस्ट जाकर वो मतलब आसमान को छूती है, समझ रहे हैं। तो हमेशा मतलब क्या है कि आपको विपरीत है वो चलना होगा, तभी आप देखिए लाइफ में हैं ऊपर मतलब उठ पाओगे, जो नई नई बुलंदियाँ है उसे आप छू पाओगे। और वही मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक बात और है कि जब देखिए हवाई जहाज होता है वो भी क्या है कि हवा के खिलाफ देखिए उड़ान पड़ता है, जो विंड है, एयर है, उसके अगेंस्ट मतलब टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ क्यों करता है, क्योंकि मतलब वो भी मतलब क्या है कि हवा के साथ मतलब देखिए उड़ान नहीं पड़ सकता, वो हवा के खिलाफ हमेशा उड़ान भरता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब जब भी ये सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस है, जब खिलाफ हो तभी आपको देखिए मतलब अपनी कह सकता हूँ अपना जो हुनर है, अपना जो टैलेंट है, जो भी है जज्बा, और जो आपका कह सकता हूँ कुछ भी आपका जो भी ज़मीर वगैरह है वो आपको देखिए उसमें पहचान होगी। जब आप देखिए मतलब लाइफ में ये रिवर्स जो मतलब कंडीशन होती है उसमें आप देखिए मतलब क्या कर पा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो असली जो कह सकता हूँ शिनाख्त है, पहचान है, वो आपकी तब हो गई। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है जी। तो लाइफ में क्या है कि कभी भी मतलब छोटी छोटी जो कंडीशन आती है उस पर आपको रोना नहीं है, आपको देखिए दिल छोटा नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हमेशा कह सकता हूँ कि पॉजिटिव मतलब मेंटल एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा, कुछ भी हो जाए तो आपको हमेशा क्या है कि मतलब पॉजिटिव रहना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि लाइफ में होता क्या है कि कई बार मतलब एक दो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हम क्या है कि नेगेटिव है मतलब बन जाते हैं और अपने बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ये मतलब कर नहीं सकता, मैं मतलब इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता, या कोई भी मतलब कुछ भी क्यों ना हो। तो अपन क्या है कि नेगेटिव बातों से अपने आप को घेर लेते हैं कि यार अब मैं कभी मतलब इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाऊंगा, या मतलब ये चीज़ें मेरे साथ लेकिन अब जीवन भर ये चलेगी, कोई भी मतलब कंडीशन होती है तो आप ऐसा मतलब सोच लेते हैं। हालांकि आप जानते नहीं हैं, यू डोंट नो कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मतलब टेम्प्रेरी है, ये सभी चीज़ें हैं ट्रांजिएंट है। क्या चीज़ें हैं, ट्रांजिएंट है, मतलब कह सकता हूँ क्षणिक चीज़ें हैं, ये मतलब आएगी और जाएगी। आपको बस ठीक है कह सकता हूँ कि हमेशा बिल्कुल यूँ एक तरह से कह सकता हूँ कि जुनून में, एक तरह से देखिए नशे में है, आपको रहना है। आपको मतलब हमेशा ये याद रखना है कि ये सब टेम्पररी है, ये सब क्षणिक चीज़ें हैं, ट्रांजिएंट चीज़ें हैं, ये मतलब आएगी और जाएगी। आपको बस क्या है कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी टारगेट है, उस पर देखिए आपको अडिग रहना है, उस पर देखिए आपको अटल रहना है। आपको बिल्कुल भी कह सकता हूँ गिव, वो है ना क्या बोलते हैं, गिव अप, वो नहीं करना है। आप बिल्कुल भी क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सॉरी, आई बेग योर पार्डन, तो अगर आप गिव अप करेंगे, अगर आप मतलब क्विट कर देंगे, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर मानकर चलिए कि आप लाइफ में कुछ बड़ा है वो नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ मतलब बोलता हूँ कि अगर आप देखिए मतलब बुरे समय में देखिए अगर आप हट जाओगे तो बिगड़ जाओगे,
और अगर आप देखिए डट जाओगे तो आप निकल जाओगे। इस मेरी है ना, जो मेरी ये बात है, इसको आप हमेशा मतलब याद रखना, इसे कभी जगह भूलना मत। डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं लौटता हूँ किसी नई मतलब स्टोरी के साथ, या कह सकता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहो एंड मुस्कुराते रहो बस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड साधुवाद।